एक बेटा जो सालों तक अपनी माँ से नफरत करता रहा। उसने कभी माँ को माँ कहकर गले नहीं लगाया, कभी उसकी आंखों में देखकर बात नहीं की, और जब माँ मर गई तो वो उसके जनाजे तक में नहीं गया। लेकिन मौत के 3 दिन बाद उसके घर एक पुराना बॉक्स आया। उस बॉक्स के अंदर एक लेटर था, और उस लेटर की सिर्फ एक लाइन ने उस आदमी को अंदर से तोड़ दिया। उसमें लिखा था, बेटा, जिस आंख से तुम दुनिया देखते हो वो आंख कभी तुम्हारी थी ही नहीं। लेटर पढ़ते ही रोहन के हाथ कांपने लगे, सांसें रुक गईं, और उसको पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वो सारी जिंदगी बोझ समझता रहा, वो उसके लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर चुकी थी। मुझे अपनी माँ से नफरत थी। रोहन को बचपन से लगता था उसकी माँ नॉर्मल नहीं है। मोहल्ले के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कानी औरत का बेटा आ गया, कैसी अजीब लगती है तेरी माँ। क्योंकि सीमा की एक आंख नहीं थी, वो हमेशा दुपट्टे से अपना चेहरा आधा छुपा कर रखती। स्कूल फंक्शन हो, पेरेंट्स मीटिंग हो या किसी की शादी, सीमा कभी लोगों के सामने प्रॉपरली नहीं आती, और रोहन को ये बात अंदर ही अंदर जलाती रहती। एक दिन स्कूल एनुअल फंक्शन में सब बच्चों के पेरेंट्स अच्छे कपड़ों में आए थे। किसी के पापा बिजनेसमैन, किसी की मम्मी टीचर, लेकिन सीमा, पुरानी साड़ी, घिसा हुआ पर्स और आधा छुपा हुआ चेहरा। जैसे ही वो हॉल में आई, कुछ बच्चे हंसने लगे। रोहन का चेहरा शर्म से झुक गया। उस दिन उसको लगा, काश ये मेरी माँ ना होती। घर आते ही उसने गुस्से में कहा, आप स्कूल मत आया करो, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सीमा कुछ सेकंड्स चुप रही। उसकी एक आंख भर आई, लेकिन फिर भी उसने हल्की सी स्माइल दी। ठीक है बेटा, अब नहीं आऊंगी। उस रात रोहन ने पहली बार देखा माँ चुपके से अंधेरे कमरे में रो रही थी। लेकिन उस वक्त भी उसका दिल नहीं पिघला। उसको सिर्फ अपनी इंसल्ट याद थी। उसको क्या पता था, जिस आंख को देखकर वो शर्मिंदा होता है, एक दिन वही सच उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। माँ का छुपा हुआ दर्द। उस दिन के बाद सीमा ने सच में स्कूल आना बंद कर दिया। ना पेरेंट्स मीटिंग, ना एनुअल फंक्शन। वो दूर से ही देखकर खुश हो जाती थी। लेकिन रोहन नोटिस करता था, हर इम्पोर्टेंट दिन माँ स्कूल के बाहर एक पेड़ के पीछे खड़ी होती, दूर से उसको देखकर मुस्कुराती, फिर चुपचाप चली जाती। एक दिन रोहन ने गुस्से में पूछ लिया, आप छुप छुप कर मुझे क्यों देखती हो? सीमा हल्की सी मुस्कुराई, बस देख लेती हूं मेरा बेटा खुश है या नहीं। रोहन इरिटेट हो गया। उसको माँ का प्यार भी अजीब लगता था। रात को जब वो सोता, सीमा उसके फटी शूज सिलती, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करती, खुद पुराने कपड़े पहनती, लेकिन उसके लिए नई बुक्स लाती। कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता, लेकिन सीमा हमेशा कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खा लो। रोहन को लगता माँ ड्रामा करती है। उसको कभी समझ नहीं आया कि माँ सच में भूखी सोती थी और हर रात अपनी एक आंख छुपाई सिर्फ उसके फ्यूचर के सपने देखती थी। वो एक्सीडेंट। रोहन तब सिर्फ 8 साल का था। एक दिन स्कूल बस से उतरते वक्त एक तेज बाइक उसके बहुत करीब आ गई। लोग जोर जोर से चिल्लाए। रोहन सड़क पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर सीमा पागलों की तरह भागती हुई पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा, बच्चा बच गया, लेकिन उसकी एक आंख बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अगर ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं हुआ तो ये कभी देख नहीं पाएगा। उस रात हॉस्पिटल के बाहर सीमा अकेली बैठी रोती रही। उसने पहली बार खुदा से कहा, मेरी जिंदगी ले लो, बस मेरे बेटे की रोशनी मत छीनना। अगले दिन सडनली डोनर मिल गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रोहन फिर देख सकता था। सब लोग खुश थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद सीमा ने अपना चेहरा और ज्यादा छुपाना शुरू कर दिया, और तब से उसकी एक आंख हमेशा दुपट्टे के पीछे रहती। मैं शहर जा रहा हूँ। वक्त गुजरता गया।
रोहन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर उसको शहर में जॉब मिल गई। उस दिन सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरी रात जागकर रोहन के कपड़े सेट किए। सुबह उसको गले लगाते हुए बोली, बस एक बात याद रखना बेटा, खाना टाइम से खा लेना। लेकिन रोहन जल्दी में था। उसको माँ की इमोशनल बातें इरिटेट करती थीं। शहर जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। नए दोस्त, ऑफिस पार्टीज, मॉडर्न लाइफ, और धीरे धीरे माँ उसकी जिंदगी से गायब होने लगी। सीमा रोज कॉल करती, बेटा खाना खाया, बेटा थक तो नहीं गया। लेकिन रोहन को ये सब बोरिंग लगता। कभी कॉल्स कट करता, कभी इग्नोर। एक दिन उसकी दोस्त ने माँ की फोटो देखकर मजाक उड़ा दिया, ब्रो तेरी मॉम की आई को क्या हुआ? उस दिन रोहन ने गुस्से में माँ की फोटो ही डिलीट कर दी। उसको लगा माँ उसकी मॉडर्न लाइफ में एम्बैरेसमेंट है। लेकिन उसको क्या पता था, जिस माँ को वो पीछे छोड़ रहा है वो उसके बिना हर रोज थोड़ी थोड़ी मर रही थी। आखिरी कॉल। एक रात रोहन ऑफिस पार्टी में बिजी था। म्यूजिक लाउड था, सब एंजॉय कर रहे थे। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। माँ कॉलिंग। रोहन ने फोन इग्नोर कर दिया। 5 मिनट बाद फिर कॉल, फिर फाइनली इरिटेट होकर उसने फोन उठाया। क्या है माँ? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर सीमा की हल्की सी आवाज आई, बेटा बस तेरी आवाज सुननी थी। रोहन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे बहुत काम है। सीमा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, एक बार घर आ जा बेटा, बहुत मन कर रहा है तुझे देखने का। लेकिन रोहन ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उस रात सीमा ने दोबारा कॉल नहीं किया और रोहन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उसकी माँ की आखिरी आवाज थी। मौत की खबर। 2 दिन बाद रोहन ऑफिस में था। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप सीमा जी के बेटे बोल रहे हैं? हाँ, आपकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। रोहन कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद हो गया हो। फोन हाथ से गिर गया। उस रात सालों बाद वो अपने पुराने घर वापस गया। घर बिल्कुल खामोश था। किचन में माँ का फेवरेट कप पड़ा था। दीवार पर उसकी बचपन की फोटोज लगी थी और बेड के पास एक छोटा सा वुडन बॉक्स रखा था। उस पर लिखा था, रोहन के लिए। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वुडन बॉक्स का सच। कांपते हाथों से रोहन ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक छोटी बचपन की फोटो और एक फोल्डेड लेटर था। उसने लेटर खोला। मेरे प्यारे बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। लेटर पढ़ते ही रोहन की आंखें भर आई। आगे लिखा था, मुझे पता है तुम मुझसे शर्मिंदा रहती थी और शायद नफरत भी करते थे, लेकिन बेटा मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। रोहन का गला भर गया। उसने लेटर आगे पढ़ा। तुम्हारी एक आंख बचपन के एक्सीडेंट में चली गई थी। रोहन शॉक में रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर उसने वो लाइन पढ़ी जो उसकी पूरी दुनिया तोड़ने वाली थी। सबसे बड़ा सच, बेटा जिस आंख से तुम आज दुनिया देखते हो वो मेरी आंख है। ये लाइन पढ़ते ही रोहन के हाथ कांपने लगे। उसको माँ का वो चेहरा याद आया, दुपट्टे के पीछे छुपी आंख, लोगों का मजाक और उसका गुस्सा। आगे लिखा था, डॉक्टर ने कहा था डोनर जल्दी नहीं मिला तो मेरा बेटा अंधा हो जाएगा, इसलिए मैंने बिना सोचे अपनी आंख दे दी। रोहन जोर से रोता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसको याद आया, माँ कभी उसकी आंखों में सीधा क्यों नहीं देखती थी, वो स्कूल क्यों नहीं आती थी, चेहरा क्यों छुपाती थी। आज हर सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी लाइन। रोहन रो रो कर लेटर का लास्ट पेज खोलने लगा। उसमें लिखा था, बेटा
मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि तुम मुझसे दूर होते गए। बस एक ख्वाहिश थी, एक बार तुम मुझे गले लगाकर माँ बुला लो। ये पढ़ते ही रोहन चीख पड़ा, माँ। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो माँ की साड़ी पकड़कर रोता रहा, लेकिन अब उसको चुप कराने वाला कोई नहीं था। पहली बार उसको समझ आया माँ का प्यार क्या होता है। देर हो गई। सुबह रोहन माँ की कब्र के पास गया। हाथ में वो लेटर था, आंखों में आंसू। वो कब्र के पास बैठकर बोला, माँ, एक बार वापस आ जाओ। इस बार कभी शर्मिंदा नहीं होगा तुम्हारा बेटा। लेकिन हवा के सिवा वहां कोई नहीं था। उस दिन रोहन को समझ आया, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ नहीं। अगर आपकी माँ अभी भी आपके साथ हैं, तो उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जब माँ चली जाती है तो घर सिर्फ घर रह जाता है, जन्नत नहीं। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। महनाज की दुनिया।